देखो IBSA का क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे रिसेंट में एग्जाम हुआ उनका, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसमें ड्यूरिंग अ सेल 30% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट अ कितने पर, ठीक है, 30% ऑफ द गुड्स सोल्ड एट अ 40% प्रॉफिट, 20% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स 37%, ठीक है, एंड द स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 48%। इफ देर इज एन ओवरऑल जो लॉस हुआ वो X% का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द X। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हमारे पास यूनिट्स में ले लो या किसी परसेंटेज में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मानते हैं हमारे पास है 100 यूनिट्स, ठीक है, ईच ऑफ 1 रुपीज़, सब 100 यूनिट्स हैं, कितने की, 100 रुपये की मान लो, एक का प्राइस एक है, ठीक है, RS1 एक एक की चीज़ें, ठीक है, यूनिट भी 100 है, एक यूनिट 1 रुपये की है, इस तरीके से सोच के चलेंगे। तो 30% ऑफ द गुड्स, तो 30 यूनिट कितने पर, प्लस 40% प्रॉफिट दे रहा है। तो 30 रुपये इन्वेस्ट करें तो 40% एक्स्ट्रा मिल गया हमें। दूसरा 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो 70 का 20% कितना होगा, दैट इज़ 14, ठीक है। तो 14 पे इन्वेस्ट करा तो 14 का 37% और एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, चेंज मान लो प्लस हो गया, ठीक है। 30 तो है ही, 40% एक्स्ट्रा कितना होगा, 4/10, तो ये 4×3=12 है, तो 42 का होगा एक्चुअली में, ठीक है, वो हम करेंगे भी, देखो। एंड बचा कितना भाई, एंड दैट रिमेनिंग 30 10 44, 44 तो 56 बचा, ठीक है। तो 56 पर क्या बोल रहा है कि 56 रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 48%, -48%, ठीक है। तो 56 पैसे हमने लगाए तो 48% का लॉस होगा 56 पे, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्या हुआ, देखो। तो 40% यहाँ से मैंने बताया 4×3=12 दिया हमें, परसेंट में यूनिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 यूनिट हमें एक्स्ट्रा मिल गई, फ़ायदा हो गया 12 यूनिट का, 30 की बजाय मतलब 30 रुपये इन्वेस्ट करें, 30 से 12 का फ़ायदा मिल गया, समझे। 30 यूनिट पे 12 हमें एक्स्ट्रा मिल गया ओनली इस पार्ट पे, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होने का। 14, अब अलग से 14 हमने इन्वेस्ट करे तो उस पर 37 का फ़ायदा होगा। तो 14 और 37 कितना भाई, 0.4 और 37, 14 7 98, 9, 14 3 42 और 51, दैट इज़ 5.18। यहाँ 5.18 का प्लस हो गया 14 पे, ठीक है। 14 ने हमें इतना एक्स्ट्रा और दे दिया, और 56 हम हमसे ले गया, तो 56 का देख लो भाई, 56.48, 8×48, 8×4, 8×45, 44, और 24 के 4 2, और 5×20 और 2×22, कितना हुआ 8, 4×4 8, 4×2 6 2, कितना है ये 26.88, ठीक है। तो ये माइनस करेगा 26.88, ठीक है। दिख रहा होगा आपको कि इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से घटाएंगे तब भी ये वैल्यू नेगेटिव की होगी, तो उसने पहले ही बोला है कि लॉस हो रहा है, बोला, ठीक है। तो फिर आओ भाई देखो, ये कितना हुआ, 12×5 17, 17.18, तो 17.18 यहाँ से घटा देते हैं डायरेक्टली, तो कितना 0 7, और 16 में से 7 गए, 26 में 17 गए, तो 9 बचे नेगेटिवली। तो हमें जो है 100 पर, तो 100 हमारी यूनिट है ना, 100 रुपये पर 9.7 का लॉस हो रहा है, तो यही परसेंट होगा 9.7, ठीक है। तो परसेंट यहाँ दे दिया है तो यूनिट उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे।